Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चीन ने एक बार फिर तिब्बत की चिंगारी को भड़का दिया है। इसके साथ ही साथ उसने तिब्बत की स्वायत्तता की मांग भी खारिज कर दी है। चीन ने कहा है कि वो दलाई लामा के प्रतिनिधियों से बात करेगा, लेकिन भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के अधिकारियों से बातचीत नहीं करेगा। दरअसल भारत के धर्मशाला में चल रही तिब्बत की निर्वासित सरकार सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के राजनीतिक प्रमुख पेम्पा शेरिंग ने इस बात का खुलासा किया था कि उनकी चीन की सरकार से बैक चैनल वार्ता चल रही और ये बातचीत पिछले 1 साल से जारी है। पेम्पा शेरिंग ने ये बात क्लियर की थी कि इस बातचीत की पहल चीन की तरफ से की गई और अब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने भी निर्वासित तिब्बती सरकार और चीनी सरकार के बीच बैक चैनल वार्ता की रिपोर्ट पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि चीन धर्मशाला स्थित निर्वासित तिब्बती सरकार को वैध नहीं मानता है। ये निर्वासित सरकार पूरी तरह से चीनी संविधान और कानूनों के खिलाफ है। ये सरकार अवैध है और इसे किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। हालांकि एक और तिब्बती नेता ने इस बात पर जोर दिया था कि वो चीन से बातचीत प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि ये तिब्बती मुद्दे को हल करने का एकमात्र तरीका है। इस बात पर वांग वेनबिन ने कहा कि चीनी सरकार के पास दलाई लामा के समूह के साथ संपर्क के लिए 2 बुनियादी सिद्धांत। पहला कि चीन निर्वासित सरकार उसके प्रतिनिधियों के बजाय केवल 14वें दलाई लामा के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेगा, और दूसरा सिद्धांत ये है कि बातचीत का विषय केवल व्यवस्थाओं को लेकर होगा, न कि तिब्बत की तथाकथित स्वायत्तता पर बात होगी। चीन के इस बयान के बाद से एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा। देखा जाए तो चीन ने तिब्बत पर जबरन कब्जा किया है और हमेशा से चीन दलाई लामा को गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन उनके भारत में रहने की वजह से चीन कभी सफल नहीं हो पाया। चीन दलाई लामा को तिब्बत के लिए खतरा मानता है। उसे डर है कि दलाई लामा के लिए लोगों का प्यार उसके लिए खतरा बन सकता है, और ऐसे में चीन हमेशा से कहता आया है कि दलाई लामा को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जेजांग की स्थिरता को नुकसान पहुंचाने वाली सभी गतिविधियों से बचना चाहिए। चीन का मानना है कि दलाई लामा को सही रास्ते पर आना चाहिए। आपको बता दें, दलाई लामा के प्रतिनिधियों और चीनी सरकार के बीच 2002 से 2010 तक 9 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला था और 2010 के बाद से तो कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर चीन तिब्बत को लेकर काफी एक्टिव दिख रहा। जिस तरह से उसने तिब्बत की चिंगारी को भड़काया है और दलाई लामा से बातचीत की बात कही है, जरूर इसके पीछे चीन की कोई चाल होगी। आपको इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।